दोस्तों, आज की दिलचस्प वीडियो में हम आपको बताएंगे हम बिस्तरे के कुछ जरूरी मसाइल। दोस्तों, हम बिस्तरे का नाम लेते ही कुछ लोगों को हजम नहीं होता। पता नहीं क्यों, खुद तो तरीका जानते नहीं और सही तरीका सही मसला कोई बताए तो अमल करेंगे नहीं, उल्टा उनको शर्म आती है। ऐसे लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप वीडियो से दूर ही रहें। अगर आपको इस्लामिक तौर तरीके पसंद नहीं हैं और जो लोग सही तरीका जानना चाहते हैं वो वीडियो के आखिर तक बने रहें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर बीवी शौहर को अपने पास न आने दे तो शौहर क्या करे। क्या ऐसे में शौहर जिना कर सकता है? ये एक अहम सवाल है, इसलिए इसका जवाब जानने के लिए जरूर रुकें। और इसके साथ साथ हम आपको हम बिस्तरे का इस्लामिक तरीका भी बताएंगे कि हम बिस्तरे किस तरीके से करनी चाहिए। इसलिए दोस्तों, वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है और इस वीडियो में कुछ आपके मन की बात भी हो सकती है, इसलिए पूरा जरूर देखें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हम बिस्तरे कहते किसको हैं। तो मेरे दोस्तों, हम बिस्तरे कहते हैं कि शौहर और बीवी तन्हाई में सोहबत इख्तियार करें। हम बिस्तरे के और भी नाम हैं, जैसे जीमा, सोहबत वगैरह, और इसकी तलब और ख्वाहिश अल्लाह ने हर जानदार में रखी है, चाहे वो इंसान हो या जानवर, क्योंकि ये एक फितरी अमल है जिसके जरिए इंसान की जिस्मानी जरूरत भी पूरी होती है और औलाद के जरिए नस्ल भी आगे बढ़ती है। अगर इस अमल को नाजायज तरीके से किया जाए तो ये जिना कहलाता है, जो कि बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन अगर हलाल और जायज तरीका यानी निकाह के जरिए पूरा किया जाए तो इस पर सवाब भी मिलता है, क्योंकि इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक सदका भी कहा गया है। ख्वाब के बारे में बताने से पहले इसके मुख्तसर और अहम मसाइल को जान लेना भी जरूरी है। दीन के मसाइल पूछने या जानने में हया नहीं करनी चाहिए, शर्म नहीं करनी चाहिए, बल्कि इन मसाइल को पूछ लेना और जान लेना, फिर उन पर अमल करना इंसान में हया को पैदा करता है। अगर इंसान शर्म की वजह से न पूछे तो ये खतरा है कि वो दीन के मसाइल से न वाकिफ होकर गुनाह में न पड़ जाए। इसलिए भले ही ये मसले सुनने में हया के खिलाफ गुजरें, लेकिन इनके जानने से आपको बहुत फायदा होगा। शौहर अपनी बीवी से हम बिस्तरी तन्हाई में किसी भी मुनासिब वक्त में कर सकता है, लेकिन कुछ शर्तों में अपनी ही बीवी से हम बिस्तरी करने से मना भी किया गया है। जैसे कि पहला है हैज की हालत में। इसलिए बीवी जब हालत हैज में हो तो शौहर उससे हम बिस्तरी ना करे, क्योंकि सूरतुल बकरा की एक आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हैज की हालत में अपनी बीवियों के करीब मत जाओ यहाँ तक कि वो पाक हो जाएं। यानी जब बीवी हालत हैज में हो तो उससे हम बिस्तरी मत करो, लेकिन हालत हैज में बीवी के साथ सोना, उसके करीब जाना, उसके साथ खाना पीना, उसका बोसा लेना और हम किनार होना, ये सभी जायज हैं। दूसरी सूरत जिसमें हम बिस्तरी करने से मना किया गया है वो है निफास की हालत। जब बीवी माँ बनती है, जब बच्चे की विलादत होती है तो वो हालत निफास में होती है। निफास के ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 40 दिन की होती है, लेकिन कुछ औरतें 40 दिन से पहले ही पाक हो जाती हैं। तो जब वो पाक हो जाएं तो इंसान अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकता है। इसके बाद अगली सूरत जिसमें बीवी से हम बिस्तरी करने से मना किया गया है वो है रोजे की हालत। शौहर या बीवी अगर रोजे से हों या दोनों ही रोजे से हों तो इफ्तार तक हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए। अगर रोजे के दौरान हम बिस्तरी कर ली तो रोजा टूट जाएगा और कफ्फारा भी लाजिम होगा। इफ्तार के बाद रोजा पूरा हो जाता है, इसलिए इफ्तार के बाद हम बिस्तरी करना जायज है। अगली सूरत जिसमें हम बिस्तरी से मना किया गया है वो है एहराम की हालत। हज और उम्रा के वक्त इंसान एहराम की हालत में होता है तो उस वक्त हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए। जब एहराम की हालत खत्म हो जाए तो फिर इंसान हम बिस्तरी कर सकता है। अगली सूरत जिसमें हम बिस्तरी से मना किया गया है वो है दुबुर में हम बिस्तरी करना। दुबुर पिछली शर्मगाह को कहते हैं। शौहर अपनी बीवी से अगली शर्मगाह में जिस तरह चाहे हम बिस्तरी कर सकता है, ये उसके लिए जायज है, लेकिन पिछली शर्मगाह में हम बिस्तरी करने से सख्ती से मना किया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसमें आप फरमाते हैं कि जो ऐसा करता है उस पर लानत है। अगली सूरत है शर्मगाहों का मुंह में लेना। ये भी एक निहायत ही गंदा अमल है, इससे भी इंसान को बचना चाहिए, क्योंकि ये गैर मुस्लिमों का तरीका है। और हदीस में है कि जो जिस कौम की मुसाबहत और उनका तरीका इख्तियार करता है तो कयामत के दिन वो उन्हीं लोगों में से उठाया जाएगा। तो इस्लाम का ये तरीका नहीं है कि शर्मगाह को मुंह में लिया जाए, बल्कि ये निहायत ही गैर अखलाकी और गैर मजहबी तरीका है। अब सवाल ये उठता है कि हम बिस्तरी करने का सही तरीका फिर क्या है। तो हम बिस्तरी करने का सही तरीका ये है
कि शौहर और बीवी एक दूसरे के करीब आने से पहले अपने आप को साफ सुथरा कर लें, ताकि दोनों को एक दूसरे से तकलीफ ना हो। अपने मुंह और जिस्म की गंदगी और बदबू को दूर करने की हर मुमकिन कोशिश करें और साफ सुथरे होकर एक दूसरे के करीब आएं। हम बिस्तरे करने से पहले हम बिस्तरे की मसनून दुआ भी पढ़ लें। ये दुआ आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगी या फिर आप गूगल पर सर्च करके भी देख सकते हैं। दुआ ये है, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबनश शैताना व जन्निबिश शैताना मा रज़क़तना। दुआ का तर्जुमा ये है, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, ए अल्लाह हमें शैतान से बचा और जो औलाद हमें तू अता करेगा उससे शैतान को दूर रख। इस दुआ को पढ़ने से आपको ये फायदा होगा कि आपका ये अमल एक नेकी बन जाएगा और आपको इसका सवाब भी मिलेगा और इस अमल के दौरान शैतान भी आपसे दूर रहेगा और अल्लाह ताला जो औलाद आपको अता फरमाएगा वो भी शैतान से महफूज रहेगी और नेक औलाद होगी। हम बिस्तरे के वक्त एक दूसरे को तकलीफ देने से भी बचें। अगर मियाँ बीवी में से किसी की भी तबीयत खराब हो और आराम की तलब हो तो उसे आराम करने देना चाहिए, लेकिन अगर बीवी बिल्कुल ठीक हो और बिना किसी शरई उज़र के वो इनकार कर रही हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि जब शौहर अपनी बीवी को हम बिस्तरे की दावत दे और वो बगैर किसी वजह के इनकार कर दे तो जब वो सो जाती है तो फरिश्ते सारी रात उस पर लानत करते रहते हैं। इसलिए अगर कोई मजबूरी ना हो तो औरत को चाहिए कि वो अपने शौहर की इस ख्वाहिश को पूरा करे। मियाँ बीवी जब तन्हाई में हम बिस्तरी करते हैं और उस दौरान दोनों के बीच जो कुछ भी होता है उन बातों को वो अपने दोस्तों या अजीजों के साथ हरगिज बयान न करें, इसमें मना फरमाया गया है। जब मियाँ बीवी हम बिस्तरी करके फारिग हो जाएं तो उन पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। इसलिए अगर कोई मजबूरी ना हो तो दोनों को हम बिस्तरी के बाद जितनी जल्दी हो सके गुस्ल कर लेना चाहिए, जिससे कि वो पाकी की हालत में दोबारा आ जाएं। गुस्ल के 3 फर्ज हैं जिनको अदा करने से इंसान पाक हो जाता है, चाहे इंसान किसी भी वजह से नापाक हुआ हो। लेकिन अगर वो ये 3 फर्ज अदा कर लेता है तो वो पाक हो जाएगा। पहला फर्ज है मुंह भर के कुल्ली करें, रोजे से ना हो तो गरारा भी कर लें। दूसरा फर्ज नाक की नरम हड्डी तक पानी को पहुंचाएं और अच्छी तरह नाक को साफ करें। तीसरा फर्ज पूरे जिस्म पर पानी को इस तरह बहाएं कि जिस्म का कोई भी हिस्सा एक भी रोया खुश्क न रहे, सूखा ना रहे। तो जब इंसान ये 3 फर्ज अदा कर लेता है तो वो पाक हो जाता है। दोस्तों, एक साथी ने सवाल पूछा है कि हमारी शादी को 6 साल हो चुके हैं और हम दोनों मियाँ बीवी जिस्मानी लिहाज से, जिनसी लिहाज से बिल्कुल सेहतमंद हैं। हमारी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, लेकिन अब कुछ अरसे से मेरी बीवी बगैर किसी शरई उज़र या बीमारी के मुझे आपसी ताल्लुकात कायम नहीं करने देती और कोई न कोई बहाना बनाकर मुझे टाल देती है। तो अब शरई तौर पर मेरे लिए क्या हुक्म है? तो मेरे दोस्तों, इस सिलसिले में शरई मसला ये है कि निकाह के बाद आपसी ताल्लुक कायम करना ये निकाह के मकसद में से है। निकाह होता ही इसलिए है कि मर्द औरत हलाल तरीके से अपनी शहवत को पूरा करे और शौहर की जिनसी ख्वाहिश को पूरा करना ये बीवी के जिम्मे लाजिम है। अगर कोई औरत बगैर किसी उज्र और बीमारी के शौहर को अपने पास आने से रोकती है तो उसका ऐसा करना ना सिर्फ नाजायज है बल्कि वो ऐसा करके खुद अपने हाथों से अपना बसा बसाया घर तबाह कर रही है। जो औरत शौहर के बुलाने के बावजूद उसके पास ना जाए तो ऐसी औरत के लिए हदीस में बड़ी सख्त सजा है। चुनाचे बुखारी शरीफ की रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शौहर ने बीवी को अपने पास बिस्तर पर बुलाया और वो ना आई और शौहर ने गुस्से और नाराजगी में रात गुजार दी तो ऐसी औरत पर सुबह तक आसमान के फरिश्ते लानत करते रहते हैं। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर फरमाया कि कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है कि जो शख्स अपनी बीवी को अपने पास बिस्तर पर बुलाए और वो बीवी आने से इनकार कर दे तो अल्लाह ताला इस औरत से नाराज रहता है यहाँ तक कि शौहर उससे राजी हो जाए। इसी तरह तीसरी हदीस है तिरमिज़ी शरीफ की, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई मर्द अपनी बीवी को अपनी हाजत के लिए बुलाए तो वो जरूर उसके पास आए, अगरचे वो तंदूर पर रोटियां ही क्यों ना बना रही हो। यानी तमाम कामों पर शौहर की ख्वाहिश को तरजीह दे। बाकी अगर बीवी में शौहर की जिनसी ख्वाहिश पूरी करने की हिम्मत नहीं है, वो बीमार है और शौहर एक से ज्यादा बीवियों की दरमियान
عدل و انصاف کے ساتھ مالی اور جسمانی حقوق ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو تو پھر اس کے لیے ایک اور نکاح کرنے کی اجازت ہوگی تاکہ وہ اپنی جنسی ضرورت حلال طریقے سے پوری کر سکے۔ اللہ ہمیں دین کو سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔